मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको इस वक्त जो खबर मैं बताने जा रही हूं बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाली खबर है। और सिर्फ एक खबर नहीं है ऐसी, बल्कि 3 से 4 खबरें आज सुबह जो पाकिस्तान से खबरें मुझ तक पहुंची हैं। और इस वक्त द गार्डियन से लेकर अल जजीरा, खलीज टाइम्स, AFP और जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं वहाँ पर ये चल रही हैं। और हेडलाइंस के तौर पर इनको देखा जा सकता है, जिसमें खबर ये है कि पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। और इसी के साथ एक और ख़बर चल रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को डच कोर्ट ने 12 साल 12 इयर्स सेंटेंस सुनाई है उनकी कुछ जिहादी स्टेटमेंट्स की बिना पर, जिस पे उन्होंने एक शख्स के ख़िलाफ़ जो ऐलान जंग किस्म की और धमकियां दी थी उसके ऊपर। उसकी डिटेल्स मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले हम ज़रा ये 6 फुटबॉलर्स का जो मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यानी ये कि अच्छा, इसी के साथ एक शुएब अख्तर की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक मैच में बॉलिंग करा रहे थे और उनकी कोशिश ये थी कि सचिन को जान से मार दें, और उन्होंने बॉल ऐसी करवाई थी कि वो ज़ख्मी हो जाए। और उनका तो यही था कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर देखा तो वो बच गए। कुछ तरह की मैं हैरान और परेशान रह गई ये वाली खबरें देख के कि ये हो क्या रहा है। हैं, हम कहाँ कोशिशें हमारी ये होती है कि हम इस तरह की सोच को ख़त्म कर सके, तो वो तो लगता है कि इस तरह की सोच और भी पनपने के करीब क्या है, मतलब बहुत ही आगे चलती चली जा रही है। पहले हम बात की लेते हैं फुटबॉलर्स का क्या मामला है। देखिए, ये जो 6 फुटबॉलर्स के अगवा का मामला है, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि DW में भी एक डिटेल में रिसर्च आई है, जिसमें ये पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को अभी तक जो जिम्मेदारी, जब मैंने देखा कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसने अगवा किया है, तो उसमें यह है कि BLT ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यानी कि बलोच लिबरेशन टाइगर्स जो हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इन अफराद को इसलिए अगवा नहीं किया गया कि ये फ़ुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बल्कि उनका कहना ये कि इसके बीच में जासूस हैं, एजेंसीज़ के लोग भी हैं, ISI के लोग हैं। ये इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा है, स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि उसमें पब्लिश हुई हैं। लेकिन फुटबॉलर्स को अगवा किया गया 6 खिलाड़ियों को। इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को अब ऐसे देखा जा रहा है कि बात जो है वो खिलाड़ियों तक आ पहुंची है, वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप तक खबर पहुंचाई थी, शायद सबसे पहले मैंने ही उसको रिपोर्ट किया था, ये 1-2 और हों, कि चित्राल में किस तरीके से हमला हुआ है हमसाया मुल्क से। ठीक है, यानी कि हमसाए कैसे हमला कर रहे हैं और क्या हमारे ताल्लुकात पहुंच चुके हैं, किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान से हमला हुआ था वो देखा था कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने कैसा हमला किया कि बाकायदा एक जंग हुई है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगवा किया गया है, इसके लिए वो जो टीम्स हैं वो उनको ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं मिल सके। जाहिर है कि जब उनको एक बिल्कुल मंसूबे के तहत अगवा किया गया है तो वो कैसे मिल पाएंगे। अच्छा, सुई में खिलाड़ियों को बाजियाब कराने के लिए, रिकवर कराने के लिए एक रैली भी निकाली गई है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने ये कहा है, इसके अंदर ये पब्लिश हुआ है कि इस इलाके में खिलाड़ियों का अगवा का ये पहला वाक़या है। इससे पहले ये खिलाड़ियों को अगवा नहीं किया गया था और उनको ढूंढने की जो है वो अब कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन रैलीज़ भी निकल रही हैं। अब आते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर जैसे मैंने आपको बताया कि डच कोर्ट सेंटेंसेस पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हु थ्रेटन्ड गेट वाइल्डर्स। आप जानते हैं कि फार राइट के जो वाइल्डर्स हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते थे, और इस तरह की उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई। तो खालिद लतीफ़ ने एक वीडियो 2018 में पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 3 मिलियन रुपीज़ जो है वो उनके सर की कीमत रखी, या आप कह सकते हैं कि कहा कि जो भी इसके ख़िलाफ़ करेगा उसको जो है वो इतने पैसे दिए जाएंगे। और उसमें यह है कि अब डच कोर्ट ने 12 साल की उनको सज़ा सुनाई है, और मंडे को जो है ये जो खालिद लतीफ़ की स्टेटमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि ये एक कत्ल की धमकी के तौर पर जो है इनको देखा जा रहा है, और उनको जो है वाइल्डर्स को उन्होंने कत्ल करने की धमकियाँ दी हैं, और ये इस वजह से उनको ये सज़ा सुनाई जा रही है। अब ये जो 37 इयर्स ओल्ड जनाब खालिद लतीफ़ साहब हैं, ये पाकिस्तान में ही रहते हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। ये भी इस तरह की खबरें, इसमें मैं इस वक्त अल जज़ीरा मेरे सामने ओपन है, उसमें बता रही हूँ मैं आपको। और इससे पहले भी जो ये क्रिकेटर हैं खालिद लतीफ़, उनको 5 ईयर बैन जो है क्रिकेट की तरफ से 2017 में स्पोर्ट्स फिक्सिंग का एक ऐसा मसला इशू सामने आया था जिसमें उनके ऊपर बैन लगा था। तो देखिए, इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है, तो खालिद लतीफ़ एक स्पोर्ट्समैन। अब आप सोचिए कि अगर हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे क्रिकेटर्स, या हमारे ऐसे लोग जिनको ये समझा जाता है कि जिनका एक्सपोजर भी होता है, जो कुछ पढ़े लिखे भी हों, अगर उनकी सोच भी ये है कि वो दूसरों के सरों पर कीमतें रख रहे हैं, तो
ऐसा जिहादी माइंडसेट कैसे ख़त्म हो सकता है? अच्छा, अब इसके ऊपर ये बात होगी, मैं देख रही थी कि बड़ा उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको कह रहे हैं वाह वाह भी कमाल कर दिया तुमने, ऐसे ही करना चाहिए था क्योंकि उसने ऐसी बात की थी, उसने ये कहा था, तो बस उसको तो मार छोड़ो। किसी ने कुछ भी कहा है, आप कानून को अपने हाथ में लेने का जो है ना, हमें बड़ा ही शौक़ होता है। और हमारे एक ऐसी माइंडसेट मौजूद है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, कि जहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इसको बड़े आराम से कोई मसला ही नहीं समझते, और वो बैठ के सोशल मीडिया पर आप दूसरों के कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसके सर पर मैं इतने मिलियंस रुपीज़ रखता हूँ और आओ और इसको मार दो जो इसको मारेगा, और फिर आप ये समझते हैं कि आप आराम से बैठे रहेंगे अपने घर में। हाँ जी, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अब ये वो दौर नहीं रहा, अब ये वो दौर नहीं रहा कि आप इस तरीके से दूसरों को कत्ल की धमकियाँ दें, आप जिहाद के नारे लगाएं, हैं जी। वो ग़ज़वा हिंद और इधर-उधर के नारे तो लगते रहते हैं, अब तो मतलब कि दुनिया को फ़तह करने के नारे भी लगाते रहते हैं, लेकिन अब जान लेना चाहिए कि ये वो दुनिया नहीं है। कोई भी अगर आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में चला गया ना, तो आपको ये सज़ा होगी। अच्छा, ये इससे पहले अब देखें ना कैसे तवातुर के साथ कंटिन्यूसली इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिससे हमारा जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट है पढ़े लिखे लोगों का भी, उसका पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर 31 ईयर्स का साजिद, जो कि यहाँ पर अमेरिका में, उसको सज़ा सुनाई गई है 46 ईयर्स की। और वो भी आप जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है ना, यानी आप अमेरिका में आकर और दाइश को सपोर्ट करेंगे और बड़े आराम से धड़ल्ले से करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिमागों में क्या भरा हुआ है, दिमागों में भूसा भरा है या नहीं। मैं गलत कह रही हूँ, मुझे पता है, मुझे समझ आता है। दिमागों में वही भरा हुआ है जो बचपन से आपको पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है जी, आप दुनिया की सबसे ज़बरदस्त कौम है, आप दुनिया का जो है सबसे ज़बरदस्त मज़हब है, आप दुनिया की सबसे ज़बरदस्त नस्ल हैं, जनरेशन है, मतलब जो भी कह लें आप वो हैं, और बाकी दुनिया जो है वो कमी कमीने आपके सामने, आप उनको जो मर्ज़ी करते रहें। तो मुल्क के अंदर तो माइनॉरिटीज़ के साथ जो होता रहता है उस पे आप जो कुछ करते रहते हैं। मैं अभी देख रही थी कि एक मौलवी साहब की वीडियो भी वायरल हो रही है इसी के साथ, और वो जो है वो एक लड़के के साथ उन्होंने जो है वही जो हालात और वाक़यात ऐसे रहते हैं, ऐसी कोई की है हरकत, और उसको अब उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ चल रही हैं। ये वही मौलवी हज़रात हैं कि जो भाषण देते हैं इस्लाम पर और इखलाकियात पर, और नौजवान नस्ल के जो है वो जो बेराह रवी का शिकार कहते हैं ना, वो खुद बेराह रवी का शिकार हैं, जिनकी वीडियोज़ इस तरीके से आ रही हैं कि वो क्या करते हैं मदरसों में, वो आप देख लीजिए, वही ऐसे भाषण भी देते हैं। अच्छा, अब जो मैंने आखिर में बात मैं करूँगी कि जो शुएब अख्तर हैं, अब एक और मामला आ गया। यानी आज सारी बातें हम स्पोर्ट्स की कर रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो मैच हुआ क्रिकेट मैच, वो इंडिया जीत गया और हम बड़ी मुबारकबाद देते हैं। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़े कमाल तरीके से जीता है वो ये मैच, और हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, तो वो तो अपनी जगह पर। लेकिन जो शुएब अख्तर की वीडियो इस वक्त आ रही है वो ये है कि वो एक मैच में उन्होंने क्या किया कि वो जो मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की, तो शुएब अख्तर जैसा बड़ा खिलाड़ी, मतलब देखे ना, सभी फ़ैन हैं शुएब अख्तर की बॉलिंग के, तो क्या ही बात है, बड़े कमाल के क्रिकेटर वो हैं। तो उनकी एक वीडियो चल रही है, पहले मैंने कहा ये सच है, ये सही है जो वो कह रहे हैं, या वैसे ही बनाई गई है जोड़ जोड़ के। मुझे लग नहीं रहा कि वो जोड़ जोड़ के बनाई गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक मैच के दौरान जो है वो बॉलिंग ऐसी कराई कि मैं तो मार ही देना चाहता था सचिन को, लेकिन फिर देखा तो वो बच गया। मैं आपको खुद ही क्या बात करूँ, मैं आपको सुनाई देती हूँ ये उन्होंने क्या कहा है। वो क्योंकि चल रही है इस वक्त, तो इसके ऊपर बात की जा रही है। और मैं पहले तो रिवील कर दूं, मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट, और मैं बिल्कुल उस पे लगा हुआ था कि मुझे कही जा रहा था जबान के यार तो आगे बॉलिंग करना, कि नहीं मुझे मारना है सचिन। तो मैंने उनके हेलमेट में मारा भी, और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे, मुझे लगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, तो जब मैंने बॉल लगते हुए देखा, तो उन्होंने सर बचा लिया, ध्यान लगा उनको। फिर मैंने वो ट्राई की दोबारा कि मैं उनको जख्मी करूं, ये पहले मैं बता रहा हूं आपको, और वो बच गए। तो शुएब अख्तर ने कहा कि जब मैंने देखा कि ये तो बच गए, तो फिर मैंने दोबारा ट्राई की उनको कि मैं एक दफ़ा और कोशिश करूं इसको मारने की, और ये मैं आपको पहली दफ़ा बता रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा। तो यानी मैचेस के दौरान
क्रिकेट मैचेस के दौरान क्या कभी किसी खिलाड़ी ने वाकई इस तरह की कोशिशें होती हैं? क्रिकेटर्स या प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि वो इस तरीके से बॉलिंग करवाएं कि अगले खिलाड़ी को इतना गुस्सा है कि उसको मार ही दें? मतलब ये तो होता है, हमने ये देखा है कि ज़रा बाउंसर करवाए जाते हैं, लेकिन बाउंसर्स इसलिए फेंके जाते हैं कि ज़रा थोड़ा सा उसको कंफ्यूज किया जाए, डराया जाए, तो वो ज़रा थोड़ा सा लड़खड़ा जाए और अच्छा ना खेले। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि किसी क्रिकेटर ने या बॉलर ने या बैट्समैन ने कोशिश की होगी कि ऐसी हिट लगाई जाए जो जाके उसके सर पे लगे, या ऐसी बॉलिंग करवाई जाए कि बॉल जाके उसको मार दे, वो जान से ही मर जाए। तो मैंने आपको कहा कि भाई मुझे ये लग नहीं रही कि जोड़ी हुई है, वो कह रहे हैं, अब पता नहीं क्या है ये वो कह रहे हैं। तो हमें बड़ी ही सख्त ज़रूरत है, मैं आपको ये बता दूं, तालीम की। और ख़ास तौर पर हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि अब जो ये वाली जनरेशन अब आगे बढ़ेगी, छोटे बच्चे, उनको हम इन चीज़ों से निकाल लें। ये जो हम एक तरह का माइंडसेट पैदा कर रहे हैं ना, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ 16 फुटबॉलर्स जो हैं, खैर वो तो पाकिस्तान की यानी अंदर की जो सिचुएशन है, दहशतगर्दी की जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं कि बाहर से भी हमले हो रहे हैं और अंदर से जो है वो भी हमले हो रहे हैं फुटबॉलर्स पे। तो सारी स्पोर्ट्स की खबरें थी आज मेरे पास जो मैंने आप तक पेश कर दी, और बड़ी बहुत ये लम्हा फ़िक्री है, क्या कहें इसको। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।